मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी हुआ है, शहडोल संभाग में जो है घने बादल छाए रहने और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा अंतर्गत जो एडवाइजरी जारी होती है, हम उसके बारे में कुछ समसामयिकी फसलों की सभी में बात करेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी दलहनी फसलें हैं उन सब में आप तुरंत में जल निकास की व्यवस्था कर लें। धान की फसल में वर्तमान अवस्था में तना छेदक, पत्ती लपेटक, सिल्वर सूट जो कीट है उनका प्रकोप कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप फिप्रोनिल 0.5G ग्रेनुअल्स रूप में आता है दानेदार, या तो कार्बोफ्यूरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसको अच्छी तरह से भुरकाव कर दें, जिससे काफ़ी हद तक कीटों से नियंत्रण आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तिल की फसल की। तो तिल में सबसे पहले तो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करें, क्योंकि ये क्रॉप जो है बहुत ही सेंसिटिव होती है जल भराव के लिए। तो सबसे पहले जल निकासी की अच्छी व्यवस्था कर लें। और कहीं कहीं पर फाइलोडी जो रोग होता है उसका कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है। तो उसके नियंत्रण के लिए जो प्रभावित पौधे हैं उनको उखाड़ कर आप बाहर फेंक दें। और इसके नियंत्रण के लिए जो चूसक कीड़ों के लिए जैसे इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। बकरी पालन जो किसान भाई कर रहे हैं उनके लिए एक सलाह है कि बकरियों को जो है शुष्क और गर्म स्थान पर रखें और फर्श को गीला ना होने दें, बिल्कुल सूखा रखें। और PPR का टीका जो है अवश्य लगवाएं। इसके साथ ही साथ अगर हम मवेशियों की, गाय भैंसों की बात करें तो इसमें खुरपका, मुंहपका, गलघोटू रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं और इनको दिन में 2 से 3 बार ताज़ा पानी दें। डीवर्मिंग लगातार करते रहें और चराई के लिए गीले स्थान पर ना ले जाएं। वज्रपात की भी संभावना रहती है, तो जिससे कि कुछ सतर्कता हमको बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ अगर मुर्गियों की बात करें तो लीटर को गीला ना होने दें और साफ स्वच्छ वातावरण में रखें, गर्म वातावरण में रखें। रानीखेत और गंभोरों का टीकाकरण कराएं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मिलावल, जिला शिवपुरी के कृषक अतुल कुमार ने। ये मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अतुल कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। आज अपन चर्चा कर रहे हैं कि मूंगफली में इस समय कौन सी बीमारियां ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है और कौन सी बीमारियां ज़्यादा आने की संभावना है, जिनसे किसान भाइयों का भी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आजकल जो देखने में समस्या आ रही है कि मूंगफली में पीलापन आ रहा है। जो पीलापन जो मुख्य रूप से जो आ रहा है वो जो आयरन की कमी से आ रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से सुझाव है कि आप अगर लग रहा है कि इसमें पीलापन आ गया और उसकी बढ़वार रुक गई, तो इसमें जो फेरस सल्फेट आता है जो हराक्सी बोलते हैं, उसकी 5 ग्राम 1 लीटर पानी प्लस उसमें 2.5 ग्राम चूना, दोनों को मिक्स करके और उसका छिड़काव करें। तो उससे क्या है कि इसकी जो आयरन की कमी दूर हो जाएगी, उसमें हरापन आकर के उसकी बढ़वार अच्छी हो जाएगी। मूंगफली तिलहनी फसलों के रूप में ली जाने वाली प्रमुख फसल है। मूंगफली के दानों से 40 से 45% तेल प्राप्त होता है, जो कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मूंगफली की फलियों का प्रयोग वनस्पति तेल और खल्लियों के रूप में भी किया जाता है।
मूंगफली का अधिक उत्पादन लेने के लिए पौध रोग सुरक्षा करना आवश्यक है। किसान भाइयों, आज के समय में कोई भी फसल रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में बात करें मूंगफली की तो इसमें कई तरह के रोग से फसल को नुकसान होता है। यदि समय रहते सही पहचान करके रोगों का नियंत्रण कर लिया जाए तो फसल से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इसमें अपन बात करते हैं एक तो जैसे टिक्का रोग। अभी टिक्का रोग की जो अवस्था चल रही है उसमें अर्ली जो लीफ स्पॉट है वो आया हुआ है। वो इसकी पहचान किसान भाई किस तरह करें कि उसकी जो पत्ती है उस पर एक पीला भूरे कलर का धब्बा है, उसके चारों तरफ पीला घेरा है। जिस तरह से पंडित जी टीका लगाते हैं इस तरह से वो टीके की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम है टिक्का रोग। और ये अर्ली स्टेज पे आ गया, इसलिए इसमें क्या पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, तो पौधे की बढ़ोहार कम हो जाएगी और उससे उस उपज में कम होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मूंगफली का यह एक मुख्य रोग टिक्का है। इस रोग का प्रकोप उस समय होता है जब पौधे 1 या 2 माह के होते हैं। इस रोग में पत्तियों के ऊपर बहुत अधिक धब्बे बनने के कारण ये शीघ्र ही पकने के पूर्व गिर जाते हैं, जिससे पौधों से फलियां बहुत कम और छोटी प्राप्त होती हैं और इस रोग से लगभग 10 से 50% का उत्पादन कम हो जाता है। ये मूंगफली का सबसे भयानक रोग है। यह रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है। किसान भाइयों को क्या करना है अभी कि जैसे आपने पहचान लिया कि ये टिक्का रोग आ गया, तो आपको 2 छिड़काव करने हैं। जैसे एक तो अपन बात करेंगे जैसे मैनकोजेब जो फफूंदीनाशक है उसका 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके आप शाम के टाइम जैसे धूप कम है उस टाइम छिड़काव करें। या अगर ये नहीं मिलते एक दूसरी दवा हो रही है आजकल जैसे कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, ये कंबाइंड एक फॉर्मुलेशन आ रहा है, उसको मिक्स करके भी आप छिड़काव करते हैं तो उससे भी इसमें काफ़ी राहत मिल रही है, फायदा हो रहा है। बाद में इसको 15 दिन बाद किसान भाइयों को फिर आपको रिपीट करना है। सेम इसी की जो जैसे मैनकोजेब है या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है, दोनों में से कोई एक दवा लेकर के उसका छिड़काव करना है। इस तरह से अगर अपन दोनों छिड़काव करेंगे तो ये टिक्का रोग को अपन नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरी बात करें कि आजकल ये देखने में आ रहा है कि एक जो कलम्प वायरस जिसको बोलते हैं, जिसका गुच्छा रोग है मूंगफली का, उसकी पहचान ये किसान भाइयों कि इसमें जो मूंगफली के पौधे हैं कहीं क्यारियों में छोटे रखे बिल्कुल बंच टाइप होकर के बैठे रहते, नीचे बढ़वार नहीं होती है, न उसमें फूल आते हैं न उसमें फलियां बढ़ती। इस तरह की अगर आपको कहीं लक्षण दिख रहे हैं किसान भाइयों तो आप इस तरह के जो पौधे हैं उनको निकाल करके दूसरी जगह जला दें या ज़मीन में गाड़ दें उनको, और अगले साल कोशिश करें कि उस खेत में ये मूंगफली नहीं ले। अगर लेने की है तो फिर भी आपको कम से कम उसमें क्रॉप रोटेशन 3 साल का अपनाएं और उसमें जो कुछ बाजरा बोए हैं जब इसको बुआई से 15 दिन पहले जब मूंगफली की बुआई करेंगे उससे 15 दिन बाजरा बुआई करके और उसकी पलटी लगा दें, तो उसमें एक जो फफूंद होती है जो उस वायरस को फैलाती है, तो फफूंद कम हो जाएगी तो इस वायरस का अटैक कम हो जाएगा। फसल को रोगों से बचाने के लिए बीज शोधन करके बुआई करें, खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, लंबी अवधि वाले फसल चक्र अपनाएं। इन सब कार्यों को करके किसान भाई मूंगफली की फसल को रोगों से काफी हद तक बचा सकते हैं। फिर बात करें किसान भाई का जो अभी कॉलर रोड जो जड़ गलन समस्या मूंगफली वो भी है, हालांकि उसकी स्टेज वैसे तो मेजर जो थी वो निकल चुकी है, फिर भी अगर कहीं किसान भाइयों का है तो इसका स्टेज बहुत कम चांस है कि उसको बचा पाएँ। फिर भी अगर ज़्यादा आपके अगर मान लो नुकसान होने की संभावना है तो जो ट्राइकोडर्मा कल्चर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल करके एक दवा आती है फफूंदीनाशक, उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप ड्रेंच करते हो तो उससे हम निजात पा सकते हैं। साथ ही अगर ड्रेंच करने की समस्या है तो आप उसको लगभग आधा से 1.25 किलो 1 बीघा में लेकर के उस पाउडर का मिट्टी में मिला करके बुरकाव कर दें। अगर उसमें हल्का सा पानी चला दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर पानी की सुविधा नहीं है तो किसान भाई उसमें ये ध्यान रखें कि जब बारिश आने की संभावना हो तो उससे बारिश से जस्ट पहले उसको बुरकाव कर दें, तो उससे क्या होगा कि बारिश से वो दवा जड़ों में चले जाएगी, उससे हम हमारी जो मूंगफली है उसको कॉलर रोग से बचा सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों अगर आप मूंगफली में जो मुख्य बीमारियां हैं इनकी पहचान करते हुए सही समय पर सही दवा का चुनाव करते हुए सही मात्रा का उपयोग करते हुए अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप मूंगफली की फसल को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। उसकी पैदावार बढ़ेगी तो आपकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो आपकी प्रोस्पेरिटी और आपका जीवन खुशहाल होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं